आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। हौवा, कर्नाटक की लोक कथा। कर्नाटक की लोक कथा हौवा। लेखक प्रो बी। वह ललितांबा की एक अद्वितीय रचना है जो दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से हमारे समाज के गहरे रिश्तों और भावनाओं को उकेरती है। लेखक प्रो बी। वह ललितांबा का साहित्यिक योगदान असाधारण रहा है, जिन्होंने लोक कथाओं के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखा है। कहानी एक गरीब आदमी की है जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका है और जिसने दूसरी शादी की है। उसकी 2 सुंदर बेटियां हैं जिन्हें उनकी सौतेली मां पसंद नहीं करती। जब एक शादी के भोज में वह सज्जप्पा नामक मिठाई खाकर लौटता है तो उसके दिल में सज्जप्पा खाने की तीव्र इच्छा होती है, किंतु गरीबी में तेल भी मयस्सर नहीं तो वह चालाकी से तेल का प्रबंध करता है। उसकी दूसरी पत्नी का हृदय बच्चों के प्रति निर्दय है। एक दिन लड़कियों को घर से निकाल दिया जाता है और वे जंगल में भटकने लगती हैं। क्या सौतेली मां का निर्दयता भरा निर्णय इन लड़कियों को जीवन में संघर्ष और असाधारण साहस के मार्ग पर ले जाएगा? क्या जंगल में भटकती इन बहनों का सामना राजकुमार से होगा जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा? जब जीवन की चुनौतियां उनके साहस का इम्तिहान लेती हैं तो किस तरह ये बहनें अपनी किस्मत को पुनः परिभाषित करती हैं? यह कहानी हमें आत्मबल, साहस और न्याय के महत्व का एहसास कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डन। एक बस्ती थी, वहां एक गरीब इंसान रहता था। उसके 2 बेटियां थीं, दोनों बहुत सुंदर थीं। उस इंसान की पत्नी कभी की मर गई थी तो उसने दूसरी एक औरत से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कोई संतान न थी, फिर भी वह इन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। वह इंसान उस शादी में जाता है। वहां भोज में सज्जप्पा नाम की एक मिठाई बनी थी। उसे वह बहुत अच्छी लगती है। वह घर लौटकर पत्नी से सज्जप्पा बनाने की मांग करता है। पत्नी कहती है कि उसे बनाने में काफी चीजें लगती हैं, उन्हें दुकान से लाना पड़ता है। लाकर देने पर वह सज्जप्पा बनाकर खिला सकती है। गरीब इंसान, जेब खाली, सज्जप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब वह क्या करे? दुकान के पास गया। दुकान के मालिक से मुफ्त में मांगने पर उसने मना कर दिया। फिर क्या करे? दुकान में सामान देने वाले लड़कों से मांगकर उसने चावल और मैदा इकट्ठा किया। गुड़ भी मिला, मगर सज्जप्पा तेल में तलकर गुड़ के पाक में बनने वाली चीज होती है। गरीब इंसान तेल कहाँ से लाता? उसे एक उपाय सूझा। वह दुकान में गया। दुकान में डिब्बों का मुंह काटकर तेल भरकर रखा था। उस इंसान की पीठ पर एक गमछा था। उस गमछे से उसने अपने सिर पर साफ बांध लिया और सामने खड़े होकर तेल का भाव पूछने लगा। तभी एक दूसरा ग्राहक भी आया। दुकानदार उस पर ध्यान देने लगा। तभी इस इंसान ने अपना साफा तेल के डिब्बे में गिरा दिया। दुकानदार जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, उसने दुकानदार को गाली देना शुरू कर दिया। कहा, तेल का डिब्बा एक तरफ रखा जाता है, सामने थोड़े ही रखते हैं। अब मेरा गमछा खराब हो गया। उसकी गालियां सुनकर दुकानदार वास्तव में डर गया, माफी मांगने लगा। फिर यह इंसान घर लौट कर आया। आकर अपने गमछे को निचोड़ा तो इसमें से करीब 1 सेर किलो भर तेल निकला। उस तेल में तलकर सज्जप्पा को गुड़ के पाक में डाला। सज्जप्पा बन गया। अब सज्जप्पा को खाने की बारी थी। वह दूसरी पत्नी सौतेली मां थी उन लड़कियों की। उनकी आंख बचाकर उसे उन दोनों को सज्जप्पा खाना था तो उसने क्या किया? रसोई घर का दरवाजा बंद कर अपने मियाँ को परोसकर खुद भी खाने लगी। लड़कियों को सज्जप्पा की गंध मिली तो वे सौतेली मां से मांगने लगीं। उस सौतेली मां ने विवश होकर दोनों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। अगली सुबह फिर वही हुआ तो सौतेली मां ने किसी तरह इन लड़कियों से पिंड छुड़ाना चाहा। किसी तरह अपने पति को मनाकर रात को सोते वक्त उन दोनों लड़कियों को उठाकर जंगल छोड़ आई। दोनों जंगल में रहती हैं। यह सोचकर कि माँ बाप दोनों ने उनके साथ धोखा किया, वे जंगल में चलती जाती हैं। तभी छोटी लड़की को प्यास लगती है। आगे एक पग भी चलना मुश्किल हो जाता है। वह वहीं बैठ जाती है। बड़ी लड़की चिंता और घबराहट में चारों तरफ देखती है। तब उसे थोड़ी दूर पर एक मकान दिखाई देता है। वहां से पानी मांग लाने के उद्देश्य से वह उस मकान के पास आती है।
उस मकान के चबूतरे पर एक घड़ा रखा होता है। उस घड़े में पानी भरा रहता है। वह क्या करती है कि उसे छोटी लड़की की प्यास बुझाने के उद्देश्य से उठाती है। घड़ा उठाते ही वह उस लड़की को मकान के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाकर घड़े के अंदर हाथ डालती है। तब वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाती है। वहां से घड़ा उसे एक और कमरे के अंदर ले जाता है। वहां पर एक राजकुमार मृत पड़ा रहता है। उस राजकुमार के बदन में 1000 सुइयां चुभी होती हैं। उस लड़की को उसे देखकर डर लगता है। राजकुमार के शरीर के पास एक कागज पड़ा होता है। यह लड़की कौतूहल से वह कागज उठाती है। उस कागज पर यह लिखा रहता है कि उस राजकुमार के शरीर पर चुभी सुइयों को एक एक कर बाहर निकालकर 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर 7 टंकी भर शिकाकाई घोलकर इस राजकुमार को नहलाने पर वह फिर से जिंदा हो जाएगा। लड़की पत्र की बात पढ़कर खुश जाती है और सुइयां निकालना शुरू करती है। और इधर जहां छोटी लड़की बैठी रहती है वहां पर एक राजा शिकार के लिए जंगल में आता है। तब तक वह लड़की प्यास से मूर्छित हो जाती है। उसे देखकर वह राजा मोहित हो जाता है। वह लड़की इतनी रूपवती है कि राजा उसे उस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। उसके पास एक चमड़े का थैला होता है जिसमें उसके लिए पीने का पानी रखा है। उसी पानी से वह बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी पड़ते ही लड़की ओफ कहकर उठ बैठती है। राजकुमार को अपने सामने देखकर वह लड़की शर्म से अपना सिर झुका लेती है और अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। बहुत देर तक बड़ी बहन के न लौटने पर उसे लगता है कि दीदी कहीं चली गई। अकेली बैठकर वह क्या करती? राजकुमार के साथ वह उसके गांव चली जाती है। अपने राज्य में लौटकर राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेता है। इधर बड़ी लड़की खूब मन लगाकर राजकुमार के बदन से सुइयां निकालने में लगी रहती है। अभी 50 के करीब सुइयों को बाहर निकालना बचा रहता है। शाम का वक्त था। वह अपने बाल संवारती छत पर खड़ी भी है। तभी वहां पर मछुआरा अपनी पत्नी पर किसी कारणवश गुस्सा होकर उसकी पिटाई कर घर से बाहर निकाल देता है। यह घटना घटने पर उसकी जानकारी मिलते ही बड़ी लड़की उसे अपने साथ लिवा लाती है, अपने साथ रख लेती है। तब तक फिर राजकुमार के बदन से सभी सुइयों को निकालने का काम भी पूरा हो जाता है। पत्र की सूचना अनुसार 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर शिकाकाई से नहलाती है तो राजकुमार सचेत होकर उठ बैठता है। उसके सचेत होने के साथ बड़ी लड़की शर्माकर दूर खड़ी हो देखती है। जैसे ही राजकुमार प्राणवान होकर आंख खोलता है उसके आगे मछुआरे की बीवी बैठी दिखती है। राजकुमार को यह वहम होता है कि उसी औरत ने उसे दोबारा सप्राण बनाया है। वह मछुआरे की घरवाली का हाथ पकड़ता है। तब भी बड़ी लड़की अपना मुंह खोलकर नहीं बताती कि उसने खुद ने ही उसे बचाया है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन राजकुमार कहीं बाहर गांव के लिए निकलता है। निकलने से पहले वह इन दोनों महिलाओं से पूछता है कि इनकी पसंद की कौन सी चीज लानी है। मछुआरे की पत्नी तो अपनी पसंद के गहने आदि मांग लेती है, मगर वह लड़की ऐसी कोई चीज नहीं मांगती, मगर उससे एक हौवा लाकर देने को कहती है। राजकुमार की समझ में नहीं आता कि वह लड़की सब कुछ छोड़कर एक हौवा ही क्यों मांग रही है। खैर, वह चला जाता है। लौटते समय याद से दोनों की मांगी चीजें खरीदता है, फिर उन्हें ला देता है। मछुआरे की पत्नी वे गहने पहनकर बहुत खुश होती हैं। लड़की को हौवा देकर पूछता है कि उसने अपने लिए यह अजीब चीज क्यों मंगाई। तब बड़ी लड़की अपनी सारी कहानी उसे सुनाकर कहती है कि मेरा जीवन ही एक हौवा है, मेरे जीने का कोई विशेष अर्थ नहीं। वह राजकुमार के हाथ एक तलवार देकर कहती है कि इससे उसे काट दे। राजकुमार लड़की की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। मछुआरे के पास उसकी पत्नी को पहुंचाकर सुखी जीवन जीने का आदेश देता है। लड़की से शादी कर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाने पर उसके भाई छोटे राजकुमार के साथ छोटी लड़की को देखकर खुश होता है। दोनों भाई शादियां रचकर सुखी जीवन जीते हैं। साभार, प्रो बी व ललितांबा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।